रूट, टिप एंड बॉडी। और जो पेपिला हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, पिरिफॉर्म, फंगीफॉर्म एंड सर्कमविलेट। ठीक है। इसके बाद मसल्स ऑफ द टंग, मसल्स ऑफ द टंग इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज बनते हैं। इंट्रिंसिक मसल्स में आ जाएगा सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, ट्रांसवर्स मसल एंड वर्टिकल मसल। ठीक है। और एक्सट्रिंसिक मसल जो होते हैं वो जीनोग्लॉसिस, हायोग्लॉसिस, स्टाइलोग्लॉसिस एंड पेलेटोग्लॉसिस होते हैं। ठीक है। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे एमसीक्यू भी बनता है वो ये है कि ऑल द मसल्स आर सप्लाइड बाय हाइपोग्लॉसिक नर्व, नर्व नंबर 12 एक्सेप्ट फॉर द प्लेटोग्लॉसिस मसल व्हिच इज सप्लाइड बाय द फ्रिंजियल प्लेक्सस। ठीक है। कि जितने भी मसल्स हैं ये हमारे पास हाइपोग्लॉसिक नर्व सप्लाई कर रही होती है एक्सेप्ट फॉर प्लेटोग्लॉसिस, इसको सप्लाई कर रहा होता है फ्रिंजियल प्लेक्सस। कौन से मसल्स हो गए? जीनोग्लॉसिस, हायोग्लॉसिस एंड स्टाइलोग्लॉसिस। ये मसल सप्लाई इनका होगा, नर्व सप्लाई होगा थ्रू हाइपोग्लॉसल नर्व, और पेलेटोग्लॉसिस का होगा थ्रू फेरिंजियल प्लेक्सस। अब बात कर लेते हैं आर्टीएस सप्लाई ऑफ द टंग। ठीक है। आर्टीएस सप्लाई ऑफ द टंग जो होती है इट इज चीफली थ्रू द लिंगुअल आर्टरी। और इसकी जो लेकिन जो रूट वाला पार्ट है वो टॉन्सिलर एंड असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरीज के थ्रू होगा। ठीक है। याद रखना है कि मेन जो ब्लड सप्लाई है, चीफ ब्लड सप्लाई ऑफ द टंग वो लिंगुअल आर्टरी के थ्रू ही होता है। लेकिन रूट का जो रूट वाला पोर्शन है इसमें से कुछ सप्लाई आता है थ्रू टॉन्सिलर एंड असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरीज। अब बात करते हैं वीनस ड्रेनेज के बारे में ऑफ द टंग। इसमें 2 वीनस कॉमिटीज आ जाएंगी कॉमिटीज के थ्रू। 2 वीना कॉमिटीज जो स्मॉल वेन्स होती हैं जो ड्रेन करेंगी लिंगुअल वेन में। अगेन इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि अगर आर्टीएस सप्लाई है तो लिंगुअल आर्टरी, और अगर वीनस सप्लाई है तो वो वीनस ड्रेनेज है तो वो लिंगुअल वेन के थ्रू होगा, और लिंगुअल वेन फर्दर ड्रेन करेगी इनटू कॉमन फेशियल वेन। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। टिप इनटू सबमेंटल लिम्फ नोड्स, जो टिप ऑफ द टंग है उस सबमेंटल लिम्फ नोड्स भी ड्रेन करेगा। और जो राइट एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द इंटीरियर 2/3 इनटू सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, और जो पोस्टीरियर 1/3 है वो जगलोओमाहाइड नोड्स। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू लाजमी बनता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द टंग, इसमें टिप ऑफ द टंग सबमेंटल लिम्फ नोड्स भी ड्रेन करेगा। राइट एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द इंटीरियर 2/3, यानी इंटीरियर 2/3 एक तरह से समझें, इंटू सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, और जो पोस्टीरियर 1/3 होगा वो ड्रेन करेगा जगलोओमाहाइड लिम्फ नोड में। ठीक है। अच्छा जी। अब हम बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द टंग। मोटर नर्व सप्लाई जिस तरह से हमने पढ़ा कि हाइपोग्लॉसल नर्व मसल सप्लाई कर रही है, एंड फेरिंजियल नर्व वो भी मसल को सप्लाई कर रहा है, मोटर नर्व सप्लाई हो गया ये। और जो जनरल सेंसरी सप्लाई है वो लिंगुअल नर्व। अब इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जैसे लिंगुअल आर्टरी होगी आर्टरी ड्रेनेज में, विनिस ड्रेनेज में लिंगुअल वेन हो गई, और नर्व सप्लाई में लिंगुअल नर्व होगी। अच्छा जी। अब बात करते हैं कुछ मूवमेंट्स ऑफ द टंग की। जो मूवमेंट्स ऑफ द टंग है ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एमसीक्यूज बनते हैं कि कौन सा मसल कौन सी मूवमेंट परफॉर्म करवाता है। जो पोर्ट्रियल वाली मूवमेंट है वो हमारे पास होती है थ्रू जीनियोग्लॉसिस मसल। जो रिट्रैक्शन है वो स्टाइलोग्लॉसिस एंड हायोग्लॉसिस मसल के थ्रू। एलिवेशन ऑफ पोस्टीरियर 1/3 होता है स्टाइलोग्लॉसिस अगेन एंड एंड पेलेटोग्लॉसिस के थ्रू। और डिप्रेशन ऑफ द टंग होता है हाइपोग्लॉसिस के हायोग्लॉसिस मसल के थ्रू और जीनियोग्लॉसिस मसल के थ्रू। मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, मसल्स ऑफ द टंग। ठीक है। प्रोट्रूजन कौन सा मसल करवा रहा है? जीनियोग्लॉसिस। रिट्रैक्शन कौन सा मसल करवा रहा है? स्टाइलोग्लॉसिस एंड हायोग्लॉसिस। एलिवेशन कौन सा मसल करवा रहा है? स्टाइलोग्लॉसिस एंड पेलेटोग्लॉसिस। डिप्रेशन कौन सा मसल करवा रहा है? हायोग्लॉसिस एंड जीनियोग्लॉसिस। इसके बाद जो है हमारे पास क्लिनिकल इसमें से इम्पोर्टेंट है गैग रिफ्लेक्स। ठीक है। इसका क्लिनिकल जो हमारे पास टंग का जो क्लिनिकल है, इट इज पॉसिबल टू टच द इंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग विदाउट फीलिंग डिस्कम्फर्ट। हाउएवर जब हम पोस्टीरियर पार्ट को टच करते हैं थ्रू एनीथिंग, तो वो हमारे पास किसके अंदर रिजल्ट करता है? वो गैग, द पर्सन गैग्स अगर पोस्टीरियर 1/3 को हम टच करें। तो इसमें जो क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं
इस मूवमेंट जो गैग रिफ्लेक्स होता है, इसमें जो नर्व्स इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती है क्रेनियल नर्व्स 9 एंड 10। बस ये इसमें से जो एमसीक्यू बनेगा वो इसी तरह से बनेगा कि कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं इनटू गैग रिफ्लेक्स, तो वो आपने याद रखनी है, नर्व नंबर 9 एंड नर्व नंबर 10। अच्छा जी, अब हम आगे हैं जी आर्टरीज ऑफ द हेड रीजन। ठीक है, जो मेन आर्टरीज है, जो मेजर आर्टरीज हैं, वो एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी भी इमेजेस मेरे पास पड़ी हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आर्टरीज ऑफ द हेड और नर्व्स ऑफ द हेड की। पहला है जी आर्टरीज ऑफ द हेड। तो ये हमारे पास होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू। इसकी जो फर्दर ब्रांचेस हैं वो सर्वाइकल पार्ट में होती हैं, पिटस पार्ट में होती हैं, केवर्नस पार्ट में होती हैं और सेरिब्रल पार्ट में होती हैं। इसकी फर्दर डिवीजन होती हैं। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की डिवीजन जो पिटस पार्ट में होगी उसकी दो ब्रांचेस होती हैं, कॉर्टिको टिम्पैनिक नर्व सॉरी आर्टरी एंड टेरिगाइड ब्रांच होती है, टेरिगाइड आर्टरी। ठीक है, केवर्नस पार्ट में जो आर्टरी होती है वो होती है केवर्नस ब्रांच एंड सुपीरियर इंफीरियर हाइपोफिशियल ब्रांच। ठीक है, सेरिब्रल पार्ट में होती है वो ऑफ्थेल्मिक ब्रांच, इंटीरियर सेरिब्रल ब्रांच, मिडल सेरिब्रल ब्रांच, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच और इंटीरियर कोराइडल ब्रांच। ठीक है, एक दफा मैं दोबारा रिपीट भी कर देती हूँ कि जो हमारे पास हेड का नर्व सप्लाई है उसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी चीफ आर्टरी है। इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सर्वाइकल पार्ट में आती है आर्टरीज की ब्रांचेस, पीटस पार्ट में आती हैं, कैवर्नस पार्ट में आती हैं और सेरिब्रल पार्ट में आती हैं। सर्वाइकल पार्ट में तो सर्वाइकल आर्टरी जिस तरह से आती है वही। जो पिटस पार्ट है इसकी फर्दर डिवीजन इन दो, कॉर्टिको टिम्पैनिक एंड टेरिगाइड ब्रांच। जो केवर्नस पार्ट है इसकी भी दो ब्रांचेस हैं, केवर्नस ब्रांच एंड सुपीरियर इंफीरियर हाइपोफिजियल ब्रांच। और जो सेरिब्रल पार्ट है इसमें ऑफ्थेल्मिक, इंटीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग इंटीरियर एंड माइडल। नेक्स्ट चीफ आर्टरी ऑफ द हेड रीजन इज मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, इसकी भी ब्रांचेस होती हैं फर्दर। इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं फर्दर जो सप्लाई आ रहा है हमारे पास हेड रीजन में, मैंडिबुलर पार्ट, टेरिगाइड पार्ट एंड टेरिकोपैलेटाइन पार्ट। ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरी की जो ब्रांच जो हेड रीजन में इंपॉर्टेंट है। Mandibular part is further divided into deep auricular part, artery, inferior alveolar artery, anterior tympanic artery, and middle meningeal artery, and accessory meningeal artery. Pterygoid part की दो ही branches हैं, muscular arteries and anterior and posterior deep temporal arteries. और जो टेरिकोपैलेटाइन पार्ट है इसकी फर्दर जो आर्टरीज हैं उसमें पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियुलर आर्टरी, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, फ्रिंजियल आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी एंड आर्टरी ऑफ टेरिकोपैलेटाइन कैनाल। इसका उतना डिटेल में वैसे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि आपको चीफ आर्टरी जो है उनका आइडिया होना चाहिए कि मैक्सिलरी आर्टरी है, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो मेन आर्टरीज ऑफ द हेड हैं। अब बात करते हैं हम नर्व्स ऑफ द हेड रीजन के बारे में। ठीक है, इसमें पहले आ जाती है हमारे पास फेशियल नर्व। फेशियल नर्व हैज फॉलोइंग ब्रांचेस इन